आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लहसुन की फसल अब लगभग आखिरी पड़ाव पे है। यानी कि 15 से 20 दिनों के बाद में लहसुन की बहुत ही तेज़ी से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और यह स्टेप जो होगा वह लास्ट होगा हार्वेस्टिंग का। किसान साथियों, 15 मार्च तक लहसुन की हर हाल में हार्वेस्टिंग लगभग सभी एरिया में जो लास्ट हार्वेस्टिंग होगी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में किसान साथियों पूरी तरह से सारे खेतों के लगभग लहसुन की हार्वेस्टिंग होना प्रारंभ हो जाएगी। बहुत से क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग हो चुकी है, 15 दिन पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अभी बहुत सी जगहों पे नहीं हुई है। तो उन सभी किसान भाइयों को अब बेसिकली ध्यान रखना क्या है। किसान साथियों, आप सभी लोग लहसुन की खेती लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। रेट कुछ भी हो सकते हैं, इसका किसान की फसल पे कोई डिपेंड नहीं रहता है कि इस फसल को बोया जाए जो तो या इस रेट में बिकेगी। इसलिए आप सभी को बिल्कुल विचलित होने की अब जो है वह समय नहीं है। विचलित बिल्कुल भी ना होइए और अपनी लहसुन की देखभाल अच्छी तरीके से करिए। जैसा कि आप सभी लोग पौधों को देख रहे होंगे, कितने बढ़िया हैं, मोटे हरे भरे हैं और इनकी जो पत्तियां हैं उनका जो ऊपरी सिरा है हल्का सा साथियों, उसमें से थोड़ी बहुत पीलापन की दिक्कत है। वह भी अब लहसुन चूँकि अंतिम समय हो चुका है लहसुन का, जितनी इसकी लंबाई होनी थी वह हो गई, जितनी पत्तियां निकलनी थी वह निकल चुकी हैं। किसान साथियों, 1 से 2 पत्तियां ही और निकलेंगी तो निकलेंगी, नहीं तो एक ही पत्ती में अब लहसुन का काम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब खासकर ध्यान यह देना है कि लहसुन की फसल में जो अब वर्तमान समय में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे थ्रिप्स की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है लहसुन की फसल में। तो थ्रिप्स की समस्या को आप कैसे अपने लहसुन से दूर करें और पत्तियों में किसी भी प्रकार की कोई अब समस्या उत्पन्न न होने पाए। झुलसा की भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कहीं-कहीं पे कुछ खेतों में। इसलिए आप सभी लोग अपनी लहसुन की देखभाल करते रहें निरंतर। यही 2 समस्याएं जो हैं वही मेन आ रही हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम आप सभी को बता रहे हैं जो थ्रिप्स की समस्या आ रही, अगर आपके लहसुन के खेत इस तरह के हरे भरे हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ पर आप सभी लोग एक नॉर्मल सिंपल सा स्प्रे करिएगा। ज़्यादा पैसे अब लहसुन की फसल में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि लहसुन का अब जो कंद है वह विकसित हो रहा है और ऐसी स्थिति में लहसुन की जो फसल है उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, देखभाल हर समय करते रहना है। चूँकि किसान साथियों, जितना भी खर्च होना था वह हो चुका है। अब किसी भी प्रकार की खोज कोई भी खाद डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ़ आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल की निगरानी करते रहें दिन प्रतिदिन और 15 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हैं आप सभी लोग, फसल की कंडीशन के हिसाब से। इसलिए आप सभी को मैंने बताया है नॉर्मल स्प्रे करिए। अगर ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही तो वहाँ पे थोड़ा महंगे डोज की दवाइयों का स्प्रे करें। अदरवाइज़ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो बिल्कुल भी स्प्रे आप सभी लोग ना करें। ज़्यादा पैसे अब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि किसान साथियों ज़्यादा दवाइयों को डालने से भी अब कोई बेनिफिट फसल के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये है, अगर नमी की कमी है तो वहाँ पे आप अपने खेत में हल्का सा पानी दें, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। नहीं तो कंद के बिखरने की जो स्थितियां हैं वह उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आप सभी को खेत में नमी रखना भी है और नहीं भी रखना है। ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है किसान साथियों, तब भी आपको वहाँ पर नमी रखना पड़ेगा। ज़्यादा अगर किसी प्रकार की नमी की दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल भी पानी भी ना लगाएं, क्योंकि पानी लगाएंगे ज़्यादा तो नमी में मिट्टी जो है उसमें ज़्यादा नमी हो जाएगी, तो वहाँ पर भी कंद का कसाव अच्छी तरीके से नहीं होगा, कंद अच्छा बड़ा नहीं होगा। इसलिए अगर आप सभी को मैं बता रहा हूँ हल्की सी कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे जो M45 आता है आपका, 50 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में ले लीजिएगा और उसी के साथ में इमीडा क्लोरोपिड 70% WG। किसान साथी, यहाँ 2 ग्राम की पुड़िया जो आती है वह 15 से 20 लीटर पानी में आप सभी लोग डाल करके घोल लीजिएगा अच्छी तरीके से और इन दोनों चीज़ों को स्प्रे कर दीजिएगा। इससे क्या होगा,
पौधे में थ्रिप्स की समस्या अगर 1-2% है वह नष्ट हो जाएगी, और अगर आने की संभावनाएं हैं तब भी वह नहीं आएगी। और पौधों में हल्का फुल्का अगर फंगस की समस्या आ रही है तो वह भी नहीं आएगी। इसलिए किसान साथियों, यह डोज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 35-40 रुपये प्रति पंप का खर्च आएगा इसमें, और आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे। इसके साथ में किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ मिर्च के पौधे हैं। अगर आपने सह फसल के तौर पर मिर्च भी लगा रखी है तो वहाँ पर इन जो 2 दवाइयाँ मैंने बताई हैं, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, इससे मिर्च के पौधे में भी बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी को देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, अगर ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं पीलापन की और थ्रिप्स की, जैसे पत्तियां कभी कभी क्या होता है गोल होकर के एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती हैं, तो किसान साथियों अगर ऐसी परिस्थिति है तो वहाँ पर आप सभी को लेना है मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। किसान साथियों, इसकी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आपको डोज लेनी है। और पत्तियां अगर लिपट रही हैं, पीलापन की समस्या थी, तो उसके लिए आप सभी को लेना है बायर कंपनी का लेसेंटा या घड़रा कंपनी की पुलिस। लगभग सभी वीडियो में मैं इन दवाओं को बताता हूं, चूँकि यह दवाएं बहुत अच्छी हैं और इनका रिस्पांस आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में 4 से 5 दिन के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए अच्छी दवाइयों का प्रयोग हमेशा आप सभी लोग करिए। किसान साथियों, जो यह डोज मैंने बताया है आप सभी को, बायर कंपनी की लेसेंटा या घड़रा की पुलिस, इसकी 10 ग्राम से 12 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में आप सभी को घोल करके स्प्रे करना होगा। तो वहाँ पर पीलापन की समस्या और थ्रिप्स की जो ज़्यादा संख्या में समस्या उत्पन्न हो जाती है, वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी के साथ में किसान साथियों, चूँकि पौधा अब कंद का विकास कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में पोटास की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आप सभी लोग किसान साथियों, बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ पोटास के स्प्रे करने का। पोटास का प्रयोग कैसे करें किसान साथियों, बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं। पोटास जो आपकी आती है दानेदार पाउडर फॉर्म में, उसकी बुआई करके सिंचाई कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी के लहसुन की फसल को हो सकता है नुकसान कैसे होगा आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आप सभी लोग जब पोटास की बुआई अपने खेतों में करेंगे तो यह जो पत्तियां हैं, इन सभी पत्तियों के ऊपर आकर के पोटास रुक सकती है, और फिर जब वह गलेगी तो यह पौधे अभी जो है, इनकी पत्तियां हरी हरी हैं सारे पौधों की, और फिर वैसी परिस्थिति में यह पत्तियां सूखने लगें। तो किसान साथियों, अगर पत्तियों की कमी पौधे में आई तो वहाँ पर पौधे का अच्छी तरीके से विकास कंद नहीं कर पाएगा। यानी कि जब पत्तियां ही कम हो जाएंगी तो पौधा भोजन बनाने में उसको परेशानी होगी, और पौधे में अगर भोजन बनाने की परेशानी हुई तो किसान साथियों कंद का विकास बहुत कम होगा। ऐसी गलती आप सभी को नहीं करना है। जो 2 प्रकार की मैंने दवाइयाँ आप सभी को बताई हैं, M45 और इमिडाक्लोप्रिड 70% परिस्थिति के हिसाब से आप इसे स्प्रे करें, या मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP और बायर की लेसेंटा या घड़रा की पुलिस, परिस्थिति के हिसाब से आप सभी लोग इसे भी स्प्रे अपनी लहसुन की फसल में कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसान साथियों पोटास की। तो पोटास की पूर्ति के लिए आप सभी लोग ट्रॉपिकल कंपनी की K20 आती है किसान साथियों, इसकी 20 ग्राम दवाई आप सभी लोग भी, जो इसके अंदर चिलेटेड पोटास पाई जाती है, वह 20 ग्राम आप सभी लोग 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके, जो 2 प्रकार की मैंने दवाएं बताई हैं, इन्हीं के साथ में भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप सिंगल स्प्रे करना चाहते हैं तो किसान साथियों, ट्रॉपिकल कंपनी की K20 20 ग्राम 20 लीटर पानी में, और इसी के साथ में 20 ग्राम आप सभी को ले लेना है बोरॉन। इन दोनों चीज़ों को आप सिंगल स्प्रे अगर अपनी लहसुन की फसल में कर देंगे तो वहाँ पर लहसुन की पत्तियों में पीलापन की अगर हल्की फुल्की समस्याएं आ रही हैं तो वह भी दूर हो जाएंगी, और कंद का विकास इतनी तेज़ी से होगा किसान साथियों कि पौधा देखकर आप भी नहीं महसूस कर पाएंगे कि इतना बड़ा कंद इस पौधे में हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को या जो सीक्रेट 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप इसे स्प्रे सिंगल कर सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकल की K20 और बोरॉन 20 ग्राम K20 और 20 ग्राम बोरान का स्प्रे करिएगा, तो लहसुन का साइज इतना अच्छा मेंटेन होगा, और लेयर जो होती है लहसुन के ऊपर की परत जिसे हम कहते हैं, वह भी मजबूत होगी, और कंद में अच्छी तरीके से चमक आएगी, और कंद वजन और बड़ा होगा।
किसान साथियों, यह 3 चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, आप परिस्थिति के हिसाब से अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करिएगा और बहुत ही लाजवाब रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आप सभी ने अभी तक मेरे वीडियो को देखा है और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।